हेलो, मैं आशुतोष आज आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो मूलतः राहु और केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे संबंधित है। राहु अथवा केतु की महादशा में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किन भावों पे विशेष प्रभाव पड़ता है, कहाँ हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ हमें सफलता मिल सकती है, ये सब जानकारी जो है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो बड़ा छोटा है और तथ्यात्मक है, जिसमें आपको सीधी सटीक बात बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ वहाँ की बातें बताने का आपको बिल्कुल भी मेरा कोई मकसद नहीं है। वीडियो को जटिल बनाने का, कॉम्प्लिकेटेड बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। वीडियो को मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। जब भी हमारी कुंडली में राहु की महादशा होती है अथवा केतु की महादशा होती है, तो इन दोनों ही ग्रहों की महादशाओं में ये दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में ये दोनों ग्रह बहुत अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा परिणाम देते हैं। है भी ऐसा। ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक तथ्य है जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी राहु और केतु की महादशा चलती है, तो जिस घर में राहु बैठा होता है अथवा जिस घर में केतु बैठा होता है, उस भाव से 5वां और 9वां अथवा राहु जहां रहता है उस भाव से 5वां और 9वां घर जो है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पंचम और नवम राहु अथवा केतु से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं और नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इन राहु अथवा केतु की महादशा में इन दोनों स्थितियों में, पंचम में और नवम में, विशेषकर राहु और केतु जहाँ हैं वहाँ से पंचम और नवम, इन दोनों स्थितियों में राहु और केतु विशेष नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि लग्न में राहु है और राहु की महादशा चल रही है, तो उस व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव यानी कि संतान भाव, नवम भाव यानी कि गुरु का भाव, पिता का भाव, भाग्य भाव, इन दोनों ही भावों से संबंधित नकारात्मक परिणाम उसको देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अब पॉजिटिव प्रभाव कहाँ मिलेंगे? अगर इसी कुंडली में जहाँ राहु लगन में बैठा हुआ है, हम कहेंगे कि भाई पंचम और नवम में तो नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव कहाँ मिलेंगे? तो राहु से तीसरा और राहु से 11वां, इन दोनों ही भाव में आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राहु से तीसरा हुआ यानी कि तीसरा भाव, तो तीसरे भाव से संबंधित जो सकारात्मक परिणाम है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर तीसरा भाव कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों में आप विशेष दक्षता अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से ही जो 11वां, लग्न से 11वां यानी कि इच्छा पूर्ति का, वहाँ पे आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में राहु बहुत हेल्प कर सकता है। और एक बात तय है कि राहु जो है उसके देने का तरीका जो है वो सांसारिक तरीका है, इसलिए इन दोनों ही भाव से, तीसरे भाव से और 11वें भाव से, आपको जो भी मिलेगा वो सांसारिक वस्तु ही मिलेगी। सांसारिक जो प्राप्तियां हैं, इनको कोई भी प्राप्त करना चाहता है, मटेरियलिस्टिक, वो आपको प्राप्त हो। अगर लग्न में केतु है और केतु की महादशा चल रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वही बात, वही फॉर्मूला, कहीं यहाँ वहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। केतु से पंचम और केतु से नवम यानी कि लग्न से पंचम, क्योंकि लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो लग्न से पंचम और लग्न से नवम, इन दो भावों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये दो
जो विपरीत प्रभाव है दोनों भावों पे, वो राहु से कुछ चीज़ों में अलग हो सकता है। राहु से कुछ चीज़ों में अलग हो सकता है। तो जहाँ राहु आप कुछ चाहते हो, उस उस जब आपको वो चीज़ मिलती नहीं है, तो कुछ कमी जो महसूस होती है, वो एक नकारात्मक प्रभाव राहु देता है। जबकि केतु का जो प्रभाव है, वो डिटैच वो डिटैच करने का है। आप वहाँ से अलग हो जाते हो। जैसे आप संतान हैं या पिता है, इनसे आप वैचारिक स्थिति के कारण या किसी अन्य स्थिति के कारण आप अलग हो सकते हो। तो इस तरह से राहु और केतु की जो इम्प्लीकेशंस हैं, प्रभाव है नकारात्मक, वो उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। अब केतु लगन में है, तो सकारात्मक प्रभाव कहाँ दे सकता है? केतु लग्न से तीसरे भाव में है और लग्न से 11वें भाव में है। सकारात्मक परिणाम दे सकता है, लेकिन बात वही है कि ये परिणाम राहु से किस मामले में अलग होंगे? मटेरियलिस्टिक, सांसारिक, अलौकिक और इहलौकिक। यानी कि जो केतु के प्रभाव होंगे, वो कुछ असंसारिक होंगे। तीसरे भाव में केतु आपको वो चीज़ देगा जो थोड़ा-सा संसार से अलग होगी। ऐसे ही 11वें भाव में वो आपको ऐसे कुछ परिणाम देगा, परिणाम पॉजिटिव होंगे आपके लिए। हो सकता है आपको लगे नेगेटिव हो, चूँकि सांसारिक नहीं है, लेकिन परिणाम आपके लिए पॉजिटिव होंगे। तो तीसरे और 11वें से संबंधित परिणाम पॉजिटिव होंगे दोनों ग्रहों में, और 5वें और 9वें भाव के जो परिणाम हैं वो नेगेटिव होंगे। धन्यवाद।